नमस्कार मित्रों, आज हम आगे 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे कल। आगे आज क्वेश्चन नंबर पहले का 14 थोड़ा अलग है, इसमें बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो शुरुआत करते हैं। हमें बहुपद दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 15। गुणनखंड करने के इसके दो तरीके हैं। पहला, शून्यांक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 15 है, पक्षांतर किया तो प्लस के 15। अब हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। वर्गमूल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगाएंगे। स्क्वायर हटाए इधर क्या लग जाएगा, रूट लगते ही यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस का। जब भी कोई भी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह साथ रखते हैं, लेकिन हम अधिकतर काम में लेते हैं प्लस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास घात 2 है। घात कितनी है, 2। जिस बहुपद की 2 घात होती है तो उसके 2 शून्यांक होते हैं। तो अपने पास 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। एक शून्यांक जिसको हम बोलते हैं अल्फा √15 और दूसरा शून्यांक एक्स जिसको हम बोलते हैं बीटा। ये हो गया आपके माइनस के √15। इसी को अपन एक तरीका और भी, मैं छोटा सा समझा देता हूं आपको। गुणनखंड करने का एक तरीका और भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें पूर्ण वर्ग संख्या भी चाहिए। ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। अब √15 क्या है, इसको भी समझ लो। √15 अंडरूट का मतलब होता है घात आदि। क्या होता है, घात आदि। अब हमें यहां लगा स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो घात हमेशा किससे गुणा होती है, घात से। तो 2 से 2 कट जाएंगे, कितने बचे, 15। वापस आ गए 15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से अंडरूट लगा कट जाएगा। अब अपने पास 8 में आपने सरस्वती पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। खोल दो इसको, एक्स प्लस √15 और एक्स माइनस √15। एक गुणनखंड अपने पास आ गया एक्स प्लस 15 और एक गुणनखंड आ गया अपने पास एक्स माइनस √15। एक्स बराबर प्लस का √15 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का √15, माइनस का √15 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का √15। प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये इस तरीके से आप गुणनखंड शून्यांक ज्ञात कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। अब आगे देखिए, इसी में अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल से हम सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शून्यांकों का योग, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, -b/a। अब देखो यहां पर क्या आ गया, b और a। तो b और a अपने पास कहां से आएंगे, यहां से। किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। b यहां पर क्या है, x का गुणांक, जो x का पद है ही नहीं, तो b का मान क्या हो गया, 0। और c आपके होता है अचर पद, तो c का मान कितना आ गया, -15। रख दो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, जो अपने ज्ञात किए, एक बार सूत्र से और एक बार शून्यांकों से। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस के √15। सूत्र से करेंगे b का मान, तो b का मान कितना है, 0 और a का मान कितना है, 1। तो 15 में से √15 में से √15 गया तो क्या बचा, 0 बराबर 0। आगे दोनों बराबर। अब बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा
इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए। सी का मान अपने पास आया हुआ है -15 और ए का मान 1। अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15। अब बात आती है √15 को √15 से गुणा करना। तो जब भी √15 को √15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15। अब ये कैसे आया ये भी आपको बता देते हैं। अभी जब भी अंडूर का मतलब भी बताया था मैंने, घात क्या होती है आधी, आधी घात इसकी आधी घात इसकी। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो आधा आधा और कितना हो गया 1, तो 15 की घात कितनी हो गई 1, इसे आगे। वैसे भी अगर आप सीधा ध्यान रखो किसी भी समान संख्या के अंडूर को गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है। जैसे √5 को √5 से गुणा किया तो 5, √11 को √11 से गुणा किया 11। तो कोई भी समान संख्या वाली अगर अंडूर की संख्या है तो उसको गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो शून्याङ्क का योग भी बराबर आ गया, शून्याङ्क का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले हम बहुपद देगा x² - 15, x² - 15 हम बहुपद देगा। इसके हमें करने गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको सीधा px बराबर 0 लेंगे, px का मान 0 लेंगे, -15 का पक्षांतर किया, प्लस के 15 हो गए, दोनों तरफ वर्गमूल किया, वर्गमूल तो रूट, इंग्लिश में बोले रूट किया, तो रूट किया तो ये हो गया प्लस माइनस √15। एक शून्यक अपने पास आ गया √15, दूसरा शून्यक आ गया माइनस के √15। अब बात करते हैं इनकी जांच, संबंध के सत्यता की जांच। तो जांच के लिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b और a अपने पास कहां से आएंगे, तो उसके लिए हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप, व्यापक रूप जिसको हम बोलते हैं ax² + bx + c। x² की गुणा में क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। bx, b की वैल्यू या b है ही नहीं, x का पद ही नहीं है, तो b का मान क्या आ गया 0, और c आपके हो गया अचर पद -15। अब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 0/1। b का मान 0 और a का मान 1, तो 0 बराबर 0, ये बराबर आ गया। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा c/a, √15 -√15, समान संख्या के अंडूर को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, ये आएगी आपके। तो अतः शून्यांक व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। आगे अब आगे अपन 3.1 का पहले का 5 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो इसी आधार पर आपको करने हैं। सिंपल क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, तो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 5, वही प्रोसेस है, इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं, गुणनखंड तो करना ही है। सबसे पहले इस x को अंदर गुणा करो, माइनस को भी अंदर गुणा, √3x माइनस इधर प्लस माइनस माइनस x प्लस √3, दो के जोड़ लिए x माइनस √3। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि एक का भाग सब में जाता है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां क्या कॉमन आएगा 1। यहाँ क्या बच गया x माइनस √3। अब ये बात थोड़ी सी ध्यान समझ लो कि सर इसमें तो 1 लिखा हुआ नहीं है, ये लो साहब 1 यहाँ भी लिख दिया, 1 यहाँ भी, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ गया 1, यहाँ रह गया x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब x माइनस √3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 1,
यानी कि अब इसके बाहर बचा x, इसके बाहर बचा माइनस का a। तो अपने पास दो गुणनखंड प्राप्त हुए, x माइनस √3 और x माइनस a। तो x माइनस √3 के बराबर में क्या रखो 0, तो ये आ गया x बराबर √3, माइनस का था पक्षांतर में किया तो प्लस का √3, ये आपके आ गया अल्फा। दूसरा शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1, ये अपने पास आ गया बीटा प्लस का 1। तो दो शून्य अपने पास आ चुके हैं, एक का मान है √3, दूसरा है 1। अब हम जांच करेंगे संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए चाहे पहले आप a b c के मान याद कर लो, किससे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान, देखिए ऊपर a का मान कितना है 1, b का मान, अब देखो यहां थोड़ी साथ में लगेंगे, b का मान ऐसे नहीं √3 लिख दे या 1 लिख दे, पूरा जो ब्रैकेट है पूरा का पूरा, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और c का मान है आपके √3। a b और c तीनों प्राप्त हो गए। अब जांच शुरू होती है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन a, अल्फा का मान अपने पास है √3 और बीटा का मान अपने पास 1, अल्फा प्लस बीटा। अब सूत्र से b का मान कितना है, ये माइनस और एक माइनस b, तो अपने पास दो चिन्ह आ गए माइनस के, √3 प्लस 1 बटा a का मान कितना है 1, ये आ गया √3 प्लस 1 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी क्या हो गया √3 प्लस 1। अब एक का किसी भी संख्या में चाहे भाग दो चाहे गुणा करो वही संख्या आती है, तो शून्यांकों का योग दोनों का बराबर आ गया। अब गुणनफल की बात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1। यहां पर अगर हम c की वैल्यू यहां पर अपने पास √3 और a की वैल्यू अपने पास है 1, तो √3 को 1 से गुणा किया √3 और √3 में 1 का भाग गया तो भी √3, तो ये दोनों भी क्या गए बराबर, तो अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। वापस एक बार और रिवाइज, सबसे पहला काम गुणनखंड इसमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं, टुकड़े किए हुए है, केवल इस ब्रैकेट को हटाना है, माइनस √3x माइनस x, दो के जोड़े लिए, इसमें x कॉमन आ रहा है इसमें 1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x माइनस √3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस का 1। अब शून्यांक याद करने के लिए बराबर में 0 रखा, माइनस के √3 प्लस के √3 हो गए, बीटा का मान माइनस का 1 था, इधर आते क्या हो गया प्लस का 1। अब जांच करने के लिए अपने पास a b c की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले a b c की वैल्यू याद कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, a b और c तीनों के मान आ गए, रख दो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1, √3 प्लस 1, इधर भी √3 प्लस 1। माइनस वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। शून्यांकों का गुणनफल c अपॉन a, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, अतः शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है।
आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ये बातें बताई थी कि शून्यांक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लिखवाया था, उसका हमें प्रयोग करना है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक तो शून्यांकों का योग दे रखा है और एक शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 2। इसको अपन लिखते हैं क्या, माइनस बी अपॉन ए, और इसको लिखते हैं सी अपॉन ए। सबका मालिक एक, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे एक लगा दो, इसके नीचे भी क्या लगा दो, एक लगा दो। दो तरीके हैं, एक जैसे आपको उदाहरण में दे रखा है के मान के उसको नियंत्रण में लेकर अलग भी कर सकते हैं, और एक ये तरीका द्विघात बहुपद। सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिन में तो या नहीं, तो डायरेक्ट मान रखो, समीकरण आपके बहुपद बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसकी हालांकि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ देखो b का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 1। तो a का मान दोनों जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी आप अगर एबीसी में समस्या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, अल्फा इंटू बीटा क्या है 2। तो समीकरण आपके बहुपद बन गया एफ एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3x प्लस का 2। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है बहुपद। कई बार पूछ लेते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर क्वेश्चन के लिए बस सबसे पहली बात तो आपको सूत्र बताना चाहिए, और ये जो संख्या दे रखी है इनको देख के कंफ्यूजन हो जाता है ये है क्या। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दे रखा है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, यानी पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा है, दूसरी संख्या अल्फा इंटू बीटा है, बस सूत्र में रख दो, आपका समीकरण बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, तो उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपको अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दे रखा है -1/4, -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। इसको लिखते हैं -b अपॉन a, इसको लिखते हैं c अपॉन a। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, समीकरण में बदल के भी अपन इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र ज्ञात करने का। दोनों वैल्यूज अपने पास दे रखी है, a का मान b का मान भी दे रखा है, रख दो मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 एक्स, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब समस्या है कि नीचे वाला 4 क्या कहता है। अब इसको हटाने के लिए दो तरीके हैं, चाहे तो आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप व्यापक रूप है, उसमें रख के एबीसी का, तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अपना व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक का मान कितना है 4 में रख दो 4, ये इससे भी आसान तरीका है। एक का मान कितना है 4, बी का मान कितना है माइनस से माइनस कट गया, बी का मान कितना बचा 1, ये हो गया 1x।
सी कितना है एक, ये हो गया एक, ये डायरेक्ट यहाँ पर द्विघात बहुपद बन गया। एक तो ये तरीका भी है और ये तरीका। इसमें आपको बहुपद को समीकरण में बदलना पड़ेगा, बहुपद को समीकरण में। तो समीकरण में बदलने के लिए बराबर में क्या रखेंगे, जीरो। समीकरण में बदलने पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर जीरो। एलसीएम ले लिया कितना 4, तो ये आ गया, इसके नीचे 1, 4 एकम 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0, बराबर में 0। अब ये 4 किससे गुणा होगा, 0 से, तो ये 4 0 से गुणा होगा तो बचेगा क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ देख लेना, 4 0 से गुणा होगा तो ये तो हो गया 4 इंटू 0 0, बचा क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नहीं लिख देता हूं, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघाती बहुपद। बराबर में 0 रखो तब तो समीकरण है, और 0 नहीं रखो तो बन जाएगा आपके बहुपद। ये आपका हो गया सेकंड, तीसरा क्वेश्चन। इसी का एक तरीका और बताओ, देखिए आगे, इसी का दूसरा तरीका देखिए, सेकंड मेथड। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा दे रखा है 1/4 यानी कि सी अपॉन ए। इसमें अपन सूत्र काम में नहीं लेके व्यापक रूप काम लें। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है px। अब इसमें आप डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू रखो और आपका बहुपद बन जाए। एबीसी की वैल्यू कहां से आएगी, देखिए यहाँ पर ए का मान यहाँ भी देखिए कितना है 4, और यहाँ भी कितना है 4, तो ए बराबर कितना आ गया 4। बी का मान माइनस बी बराबर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, बी का मान कितना आ गया 1। सी का मान देखो यहाँ कितना है, बराबर में कितना आया 1। ए का मान 4, बी का मान 1 और सी का मान 1, डायरेक्ट रख दो इसके अंदर। ए का मान हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका बन गया सेम है दोनों। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0 रखोगे तो समीकरण बन जाएगी, बराबर में 0 नहीं रखना है यहाँ पर तो बन जाएगा बहुपद। समीकरण और बहुपद में यही तो अंतर है। समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, जिस व्यंजक के बराबर में 0 हो वो तो समीकरण होती है, जिसके बराबर में 0 नहीं हो वो क्या होता है बहुपद। बहुपद रिवीजन इससे करते ही। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का चौथा, थोड़ा रूढ़ है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है √5। तो अपन व्यापक रूप से करें तो भी हो जाएगा और सूत्र से करें तो भी हो जाएगा। व्यापक रूप से देखें, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए हमें a b और c की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन ए। सबका मालिक एक, जिसके नीचे कुछ मिले उसके नीचे 1 लगा दो। तो यहाँ देखो 1 के बराबर में क्या है 1, और यहाँ भी 1 के बराबर में क्या है 1। तो अपने पास 1 की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू b के बराबर में यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, तो b की वैल्यू आ गई 0, और c की वैल्यू आ गई √5। रख दो इसके अंदर, px बराबर 1 की वैल्यू 1, x स्क्वायर प्लस b 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो आपको आ गया x स्क्वायर प्लस √5।
आगे नेक्स्ट कल देखेंगे।